हिंदुस्तान की सियासत में, खासकर उत्तर भारत की सियासत में, कांग्रेस का वो नेता जो लंबी छलांग मारता है, फिर 2 कदम पीछे खींचता है और एक बार फिर लंबी छलांग मारेगा क्या? सर, लंबी छलांग मारने के लिए कहा जा रहा है कि आप पहुंचे थे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, लेकिन फिर उसके बाद तो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं मिली और प्रदेश अध्यक्ष पद भी चला गया। तो भविष्य कैसे देखते हैं सियासत का? देखिए, भविष्य की बात हम करेंगे विक्रांत, लेकिन ज़रूरी है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। आज हम राजस्थान जयपुर में हैं और आज महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने रैली का ऐलान किया है। देश भर के कार्यकर्ता और आम जनता आज इकट्ठी होगी और यहाँ से हम लोग एक संकल्प लेंगे कि केंद्र की सरकार को हमें मजबूर करना है कि वो महंगाई को कम करे। आप जानते हैं कि 7 साल में जिस प्रकार का आर्थिक आतंक इस सरकार ने मचाया है, उसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और इस मुहिम में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। दिल्ली में हम लोग रैली करने वाले थे, उसकी परमिशन को दी नहीं गई, इसलिए हम जयपुर में रैली कर रहे हैं और हम सब लोग आज कार्यकर्ता के रूप में जनता की आवाज़ को बनकर प्रस्तुत करेंगे और यही हमारा आज का संकल्प है। बाकी व्यक्तिगत किसको कब क्या काम करना है ये पार्टी निर्णय करती है और आप इस बात का आपको अनुभव है कि पिछले 20 साल में जब जब मुझे पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उस काम को हमने किया है। सर, आपने कहा कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो या बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी हमलावर होती है और यहां पर तस्वीरें आती हैं कि यहां पर ही राजस्थान में बेरोजगारों पर लाठियां चलती हैं। तो ये दोहरी राजनीति नहीं है? हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि इस प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है। हमने नहीं कहा कि यहाँ पर इस सरकार में हम लोगों को और काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। आज मुद्दा ये है कि पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया है, 1000 रुपये का गैस का सिलेंडर है, टमाटर प्याज लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी और आर्थिक गरीबी इतनी हो गई है, लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। और आपने वादे किए थे, हमारी सरकार यहाँ पर है, हम जवाबदेही है और जो भी आप सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन केंद्र की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। आप 7 साल से हमारी सीमा पर आक्रमण हो रहा है, हमारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना संकट काल में कहा गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, वो सब पैसा कहाँ है? आप लगातार निजीकरण कर रहे हैं। मतलब हर मोर्चे पर आपने कहा कुछ और किया कुछ। तो जवाबदेही तय करने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी लगाम कसी जाए और जनता और लोकतंत्र के अंदर मैं समझता हूँ विपक्ष की बहुत अहम भूमिका है। राजस्थान में हमारी सरकार है और हमने जो मैनिफेस्टो वादे किए थे उनको अधिकांश को पूरा कर चुके हैं। 2 साल का समय है, हम करेंगे। कम से कम हम कह तो रहे हैं कि हमने ये किया ये नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं ना केंद्र की सरकार ने क्या किया है। तो सवाल केंद्र से भी होंगे, लेकिन फिलहाल आप राज्य नहीं लेकिन सवाल केंद्र से आप सवाल नहीं करते हैं ना। नहीं, बिल्कुल ना ना ना, ना। मैं तो सवाल है, मैं सालों से देख रहा हूँ, आप सवाल करे भी तो हम सुना कर देते हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। चल आप मुझे बताइए, अब महंगाई बहुत दिनों चल रही है, आप जानते हैं। किसी भी एक जिम्मेदार मंत्री या किसी केंद्र के भाजपा के नेता ने ये कहा है रिकॉर्ड पे आकर कि मैं महंगाई के खिलाफ हम लोग काम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, आश्वासन सांत्वना? सरकार पर दबाव पड़ता है, जैसे किसान आंदोलन का दबाव पड़ा, सरकार को कदम वापस खींचने पड़े तो मीडिया ने दिखाया। इसीलिए तो आपने अच्छा वो सारा श्रेय किसानों पे जाता है और आज हम महंगाई के खिलाफ मुहिम उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका भी दबाव काम आएगा और केंद्र सरकार को दाम कम करने पड़ेंगे। जहाँ तक विपक्ष की बात है विक्रांत, मैं करना चाहता हूँ कि अलग अलग क्षेत्रीय दल भी हैं, कुछ सत्ता में कुछ विपक्ष में, लेकिन पैन इंडिया जब लोकसभा के चुनाव आते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने के लिए अगर कोई दल मौजूद है जो हर प्रांत, हर जिले, हर गांव में मौजूद है, सत्ता विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर स्तर पर राजनीतिक चुनौती देकर कामयाब होने का अगर कोई वादा रखता है तो कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दलों को हम साथ लेकर काम करेंगे। हमें क्षेत्रीय दल आपको साथ कहाँ ले रहे हैं? ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया, किस तरीके से हमला बोला, किस तरीके से बिना कांग्रेस के विपक्ष की बात कर रही है? ममता बनर्जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने भाजपा को वहाँ पे हराया है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन नेशनल लेवल पर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तब मैं समझता हूँ कि अधिकांश भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी वो दल है जो भाजपा को चुनौती देकर हरा सकती है और इसको करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। हम तेरा मेरा में फंसेंगे और आज ही लीडरशिप के इश्यूज़ के बारे में, गठबंधन के बारे में यहाँ पर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे तो 2 साल बाद हम भाजपा को चुनौती कैसे देंगे? इस पर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। लेकिन इस बात को कौन झुटला सकता है कि 20% से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिला है और हम चुनाव हारने के बाद भी आज लगातार हर प्रांत के अंदर हमारी पार्टी मौजूद है और हम आगे आक्रामक होकर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। सर, बहुत मुश्किल से 3 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार है, उसमें एक बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान है और यहाँ पर ही अगर पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चलेगा, लगातार विवाद दिखाई पड़ेगा, तो उससे कैसे कांग्रेस पार्टी निपटेगी? क्योंकि तो हमारी आपकी बात क्यों ना की जाए, आपके समर्थक साफ साफ कहते हैं कि सचिन पायलट को वो मिलना चाहिए क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री थे, माफ कीजिएगा प्रदेश अध्यक्ष थे, इसके बाद उनका दावा बनता था और उस दावे को
वो दावा कहाँ गया, लेकिन आज तो कोई पद ही नहीं आपके पास। हमारी पार्टी के अंदर क्या हमको निर्देशित किया गया है, क्या समझौता किया गया है, क्या वादे किए गए हैं, ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ, जवाबदेही हमारी है। और आप बता दीजिए, पिछले 3 साल में हम लोगों ने कभी भी जनता को प्रायोरिटी ना बनाया हो, ऐसा उदाहरण नहीं है। और हमारे पार्टी के अंदर चर्चा भी है, संवाद भी है, डिबेट भी है, सवाल जवाब भी होता है, और मैं समझता हूँ ये स्वस्थ परंपरा है। लेकिन अंत में हम लोगों का मुख्य लक्ष्य यही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, पिछले 30 सालों में राजस्थान में हमेशा भाजपा कांग्रेस होता आया है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हम लोगों ने काम किया है, और 2 साल बाद जब चुनाव होंगे, आप देखिएगा, हम स्पष्ट बहुमत लेकर दोबारा सरकार यहाँ बनाएंगे। तो क्या ये फिर मान लिया जाए कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में जाने हम वाली लोग है? भाई देखो, जब चुनाव होते हैं किसी भी राज्य में, कभी भी हम लोग को डिक्लेयर नहीं करते हैं कि फला मुख्यमंत्री या पद लेगा। हम एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। हर बार ऐसा हुआ। 18 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तब भी कोई हमने डिक्लेयर थोड़ा ना किया था कि कौन सीएम फेस होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमने एक जॉइंट लीडरशिप के अंतर्गत चुनाव लड़ा, चुनाव हुआ, विधायकों की राय ली गई, आलाकमान में छोड़ा गया, निर्णय उन्होंने ले लिया। और जब भी चुनाव होंगे किसी राज्य में, यही परंपरा कायम रहेगी। तो क्या सचिन पायलट बदल गए हैं, ये हालात ने बदल दिया? मैं तो अपने हो सकता है मेरी शक्ल बदल जाए, उम्र के साथ साथ मेरा कुछ बात करने का तरीका बदल जाए, लेकिन मेरे सिद्धांत नहीं बदले हैं। मैं जिन मुद्दों को लेकर राजनीति कर रहा हूँ, उन पर मैं कायम हूँ और हमेशा रहूँगा। सत्ता विपक्ष आना जाना लगता रहता है, लेकिन जिन लोगों के लिए हम काम करें, जिनका प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, जिन किसान नौजवानों की बात मैं उठाता हूँ, उनके प्रति मैं समर्पित हूँ, उसमें 1% भी ना तो कमी आई है, ना कभी आने दूंगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग अगर राजनीति में हैं, तो जब जनता के बीच जाएं, जनता हमको कहे कि भाई हमने आपसे उम्मीद रखी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन आज चुनौती अलग है। आज चुनौती ये है कि ये भाजपा जिस प्रकार का प्रचार, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो भाषण मुख्यमंत्री जी देते हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, उसका जवाब देने के लिए कौन सामने आ रहा है? प्रियंका गांधी सामने आ रही हैं। आज हमारे संख्या बल कम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन हर मुद्दे पर सरकार को चुनौती देने का काम प्रियंका गांधी कर रही है, कांग्रेस कर रही है। लेकिन सियासी लड़ाई तो ऐसा लगता है कि भाजपा और सपा के बीच में कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही है, और कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि हम 2024 में इसका फायदा लेंगे। नहीं, अब मुझे पता नहीं आप किन नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात देख लीजिए, पिछले 1.5-2 सालों में बहुजन समाज पार्टी ने क्या आंदोलन किया है, कब जाके सड़कों पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी ने किसको जाके वहाँ पे सवाल जवाब किया है। लेकिन चुनावी गणित के आधार पर आप अपने आंकड़े लगा सकते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर अगर कुछ किया है किसी ने पिछले 1.5-2 सालों में, समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन सर, आप वहाँ उत्तर प्रदेश की तो बात कर रहे हैं, राजस्थान के बारे में आप क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि किसानों को कर्जा माफ करने की बात आपने की थी, वो हमने जो कोऑपरेटिव बैंक से कर्जा था, जो सहकारी संस्थाओं का कर्जा, सारा कर्जा माफ कर दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, उनका कर्जा माफ करने के लिए हमने प्रपोजल दिया हुआ है, ताकि कम से कम नेगोशिएट तो हमसे करें। आप बड़ी बड़ी कंपनियों का माफ कर सकते हैं, जो बड़े उद्योगपति उनका 2 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, जो किसानों का है उनका भारत सरकार उनको क्यों नहीं मदद करें माफ करने के लिए। जो राज्य सरकार के लोन से वो सारे माफ करती हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के लोन, सहकारी समितियों के लोन सब माफ़ कर दिए हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार के बैंक्स हैं, उनके सामने कई मरतबा कहा है पिछले 1.5-2 सालों में, वो बिल्कुल कदम उठाने को तैयार नहीं है। तो और देखिए, किसानों का कर्जा माफ़ किसने किया था? मनमोहन सिंह जी ने किया था। 72,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ किया था। आज उन्होंने क्या किया है? आमदनी दुगनी करेंगे कहा किसानों की, कर दी दुगनी। 1 साल तक 700 किसानों को शहीद कर दिया, और अब जाके पहले तो कानून बनाया क्यों पता नहीं, फिर कानून वापस क्यों ले लिया पता नहीं। तो ये दोहरी नीति नहीं चलेगी ना, ये भावनात्मक बातों पर कहा कि मैं समझा नहीं पाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि कानून खराब थे, उन्होंने कहा मैं समझा नहीं पाया। वो हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा मुद्दा जो समझा नहीं पाते हैं? वो तो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन वो ना तो अपने लोगों को समझा पाए, ना भाजपा के नेताओं को समझ पाए। लेकिन हाँ, जब उपचुनाव में हर जगह भाजपा हारी, हिमाचल में हारी, राजस्थान में हारी, कर्नाटक में हारी, तब वो समझ गए कि ये करने का मुझे फायदा नहीं है। 2014 में जमीन अधिग्रहण कानून को डाइल्यूट करने के लिए बिल लेकर आए थे पार्लियामेंट के अंदर, 14 के अंदर। उस समय हमने किसान रैली दिल्ली में करी, फिर अपने हाथ वापस 7 बार पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर आए थे। लेकिन सचिन जी, लगातार आप लोग हमलावर हैं मोदी सरकार पर, भाजपा पर, लेकिन फिर भी जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती नजर आती। पिछले 7 सालों का अगर आप इतिहास देखें और हालिया त्रिपुरा का भी देख लें, कुछ जगह भाजपा हारती है, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखें या देखें कि किन राज्यों में जीत हार हुई है, तो वहां पर भाजपा कांग्रेस से काफी आगे नजर आती है। यानी जनता कहीं ना कहीं मोदी सरकार के साथ ही दिखती है। तो आपको ना तो पंजाब में हमारी जीत दिखी, ना राजस्थान में जीत दिखी, ना मध्य प्रदेश में जीत दिखी, ना छत्तीसगढ़ में जीत दिखी। और जिन राज्यों में हम कमजोर हैं पहले से, संभवतः वहां पे हम हारे होंगे, लेकिन जहां पर हमने जीत दर्ज किया है उसका भी तो आपको आंकलन करना चाहिए। लेकिन लगातार 2 बड़े चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, मैं स्वीकारता हूँ वो चुनाव हम नहीं जीत पाए, हमारे उम्मीद से हम कम सीट लेकर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या आप चेहरा नहीं दे पाते क्या कि मोदी का विकल्प कौन होगा? क्या राहुल गांधी होंगे? मोदी जी को अगर ललकारने का काम कोई कर रहा है, कोई चुनौती दे रहा है विपक्ष में, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि राहुल गांधी कर रहे हैं।
अंत में निर्णय क्या होगा, कैसे हम इसको टैकल करेंगे, क्या गठबंधन का स्वरूप तैयार होगा, ये तो भविष्य को मालूम है। लेकिन वर्तमान में आज चुनौती देना, उनका जवाबदेही तय करना, संसद के अंदर संसद के बाहर कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बात तो स्पष्ट है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये कहने में हिचकिचाहट क्यों है कांग्रेस को कि राहुल गांधी चेहरा उनको, कि आप लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है और उसी पार्टी का जो नेता होगा वही बड़ा नेता होगा। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार में थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब राहुल जी को कई बार मर्तबा कहा कि आप मंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। तब तो उन्होंने, पद की लालसा अगर हो तो ये आदमी कह सकता है कि मुझे फलां पद चाहिए। आज मुद्दों की बात कर रहे हैं ना, आज हम भाजपा को जवाबदेही तय करने की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कभी पद के महत्वाकांक्षी रहे हैं ऐसा मुझे लगा नहीं। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जवाबदेही से बचना चाहते हैं। सोनिया गांधी ने जवाबदेही से बचने के लिए ऐसा किया, दूसरे को प्रधानमंत्री पद दे दिया कि पीछे से पूरा कब्जा रहे। आज इस देश में प्रधानमंत्री किसी को अगर सरपंच बनना है तो लोग गोलियां चला देते हैं। प्रधानमंत्री के पद को कोई अगर स्वीकार नहीं कर रहा, उसको आप दूसरे एंगल से देख रहे हैं। उन्होंने कहा भी मेरी अंतरात्मा कहती मैं इस पद स्वीकार नहीं करूंगी, उन्होंने नहीं किया और पूरे देश ने इसको स्वीकार किया। आज उनका जो कद है सोनिया गांधी जी का, वो इसी कारण है क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाया था 14 के अंदर। और पिछले मेरे ख्याल 25-30 सालों में गांधी परिवार से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना ही नहीं है। फिर भी आप लोग हमेशा कहते हैं कि पद की लालसा है या कोई कुर्सी के पीछे भाग रहा है। लेकिन पार्टी मजबूत रहे, देश संपन्न रहे, आगे बढ़े और ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती देने का काम कोई कर रहा है तो सब लोग कर रहे हैं। सोनिया जी कर रही है, आपने कहा पार्टी मजबूत रहे, देश आगे बढ़े, तो फिर बात आती है कि जो जिसको कहा जाता था कि टीम राहुल या राहुल गांधी के साथ आगे बढ़ने वाले नेता, आगे से देखें पीछे तक, सुष्मिता देव छोड़ के चली गई, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, कहा जा रहा है आरपीएन सिंह भी बहुत खुश नहीं है। तो तमाम एक लंबी फहरिस्त बन गई कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का, तो ऐसे लोग छोड़ छोड़ के फिर क्यों जा रहे हैं? हर व्यक्ति को ये छूट है भाई, जिस पार्टी में उसको काम करना है वो काम कर सकता है। और अंत में जो निर्णय करने वाले लोग हैं वो जनता ही तो है, वो जो मतदाता है वही माई बाप है। वो निर्णय करेगा कि ये फैसला सही था या गलत था या क्या भविष्य होता है। ये सब मैं स्वतंत्र है व्यक्ति अपने चूज करने, स्वतंत्र है। लेकिन कांग्रेस छोड़ के बड़े चेहरे, पुराने चेहरे क्यों जा रहे हैं? उनको लगता है कि वहाँ बेहतर भविष्य कहीं और होगा। गुड लक टू देम, अच्छी बात है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है। राजनीति है, आपकी विचारधारा क्या है, आपका दल क्या है, आपको राजनीति कहाँ करनी है, आप स्वतंत्र हैं चूज़ करने के लिए, जहाँ मर्जी जाइए। लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की राजनीति देश में आज हो रही है, जो आक्रामक राजनीति हो रही है, हमलावर राजनीति हो रही है, आवाज़ को दबाने का काम जो किया जा रहा है, जो स्वतंत्रता को चुनौती दी जा रही है, जो पेगासस का मामला है, कृषि कानून का मामला है, महंगाई का मामला है, बेरोजगारी का मामला है, चीन का आक्रमण का मामला है, उन मुद्दों पर चर्चा करें ना हम लोग। उन मुद्दों पर जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी सवाल पूछती रहेगी। क्या सचिन के दिल में कभी आया कि वहाँ ज़्यादा बेहतर विकल्प है? जिस राज्य में आप उप मुख्यमंत्री हैं वहीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो निकम्मा है, वो खाली देखने में अच्छा है, स्मार्ट है, बस उस वक्त में क्या कभी जहन में आया कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, तकलीफ हुई? राजनीति एक ऐसा पेशा है विक्रांत जी, जिसमें व्यक्ति को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे इस बात का फ़ख्र और गर्व है कि जितना भी साल 18-20 साल राजनीति में रहा हूँ, मैंने हमेशा अपनी शब्दावली पर कंट्रोल किया है और मैंने बहुत सोच समझ की बातों को रखा है। और मुझे लगता है जनता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। तो मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। और मेरा मन ये कहता है कि चोट लगी थी। राजनीति में अगर आपको जज्बात नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप लोगों का दुख समझने के लिए आपके अंदर जज्बात होने चाहिए। मैं भी इंसान हूँ, ऑब्वियसली मेरे अंदर भी इमोशन है, लेकिन मुझे लगा कि जनता, सरकार, संगठन, पार्टी, पब्लिक के लिए क्या बेहतर है, मुझे वो करना चाहिए। और मैंने हमेशा का, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा का, पहले भी आगे भी कहता रहूँगा, जो लोग, जो वर्कर्स, जिन लोगों ने लाठियाँ खाई, जेलों में गए, धरने दिए, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल किया, केस लगे उनके ऊपर, उन लोगों को मान सम्मान, भागीदारी मिलनी चाहिए। पद ना चाहिए किसी को, लेकिन लगना चाहिए कि भाई सरकार बदली है तो हमारा ही स्वाभिमान है, मान सम्मान है। और उसका संघर्ष हमने किया। और आप मानेंगे पिछले कुछ हफ्तों महीनों में जो कदम हमने उठाए हैं वो सही दिशा में सही कदम है। इसके अच्छे परिणाम आएंगे और 30 साल की परिपाटी जो है राजस्थान में, उसको हम तोड़ेंगे, सरकार कांग्रेस की बनाएंगे। लेकिन बार बार फिर कहा जा रहा है कि 19 लोग वही हैं जिन्होंने दगा दिया था। तो क्या कभी उसी वक्त के दौरान में पूछ रहा हूँ, कुछ कहने से कोई बात सच हो जाती है क्या? मुख्यमंत्री हैं आपके भाई, मैं बात नाम नहीं ले रहा हूँ विक्रांत जी, मैं कह रहा हूँ 100 लोग 100 बातें करते हैं और 100 फाउंड आते हैं। आप भी कुछ बोल सकते हैं। आपने मेरा बोलना अलग है, मुख्यमंत्री होते हुए अगर कोई ऐसा बोलता है, सब इंसान है ना, कोई आसमान से तो है नहीं है कि आप कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन सत्य और हकीकत तो आंखों के सामने है। किसी के कुछ बोलने से या आपके कुछ कहने से तो ना फर्क पड़ने वाला है। पब्लिक सब जानती है, देश सब जानता है और जो हकीकत सबके सामने है।
अब आजकल तो सोशल मीडिया है और व्हाट्सएप है, दुनिया भर की बातें बोलते हैं, कुछ एडिट करते हैं, कुछ आप लोग उसमें मिर्च मसाला लगा देते हो, लेकिन हकीकत जो है सब जानते हैं। आपसे सवाल किया था मैंने कि क्या उस वक्त में जिस तरह से आपके विरोधी जो लोग हैं यहाँ पर कह रहे थे कि सचिन पायलट बीजेपी के संपर्क में चले गए थे, क्या कभी ऐसा जहन में आया था क्या कि बीजेपी देखिए चला ऐसा जाऊं? है, संपर्क में तो मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से रहता हूँ और रहना भी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, लेकिन मेरी जो विचारधारा है उसमें मेरे अंदर बड़ी क्लैरिटी है कि मुझे कहाँ जाना और क्या करना है, और मैं उसी दिशा में उस रास्ते पर काम कर रहा हूँ। आरोप लगाना, इंडिकेट करना, किसी को भ्रमित करना, रूमर फैला देना बड़ा आसान है, लेकिन मैं मेरे रास्ते पर अडिग हूँ और मैं उस पर कायम रहूँगा। मुझे 23 में दोबारा कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताने के लिए काम करना है और उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। 23 की बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप होगी, तो क्या सचिन पायलट भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या दावेदार होंगे? भाई ऐसा है, ना तो पहले कभी दावेदारी मैंने करी है और ना भविष्य में ऐसा मैं करना चाहता हूँ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।